हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं स्पेशल अप रीडिंग अबाउट ओल्ड पर्सन एंड न्यू पर्सन। ओके, ओल्ड पर्सन यानी कि जो पर्सन आपके दिमाग में है, या न्यू पर्सन अगर आप किसी न्यू कनेक्शन में हैं, न्यू सिचुएशन में हैं, या फिर हो सकता है इस पर्सन से आप अभी मिले ही ना हो और वो एनर्जी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, सो इस रीडिंग के दो पार्ट्स रहेंगे। ओके, आप अपने साइन के हिसाब से इसको देख सकते हैं, बट ये दोनों ही रीडिंग्स दोनों ही पार्ट आपके लिए ही हैं। ओके, जिस साइन के लिए भी आप देख रहे हैं। ओके, आप इस रीडिंग को अपने सन यानी सूर्य, मून यानी चंद्र और असेंडेंट यानी लग्न साइन से, राइजिंग साइन से इस वीडियो को देख सकते हैं। एनर्जीज कैन बी वाइस वर्सा, यानी कि जो मैं इस शख्स के लिए बोल रही हूँ वो आपकी एनर्जी भी हो सकती है। ओके, एनर्जी इधर उधर हो सकती है। ओके, एंड ये जनरल रीडिंग है, ये बहुत से लोग दिखते हैं, तो जो चीज़ आपको रेजोनेट कर रही है उसे ही लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। ओके, सो यस, और पहली बार आ रहे हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, अच्छी अच्छी बातें हम इस चैनल पे करते हैं, तो आप फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और पर्सनल रीडिंग भी लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ओके, सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्वेरियस, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम द ओल्ड पर्सन एंड न्यू पर्सन, क्या एनर्जीज हैं। ओके, एक्वेरियस, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ तो कोई कमिटमेंट ही देना चाह रहा है आपको, मे बी न्यू बिगिनिंग करना चाह रहा है, वो भी सॉलिड। ओके, नॉट जस्ट इमोशनल, नॉट जस्ट एक क्लैरिटी नहीं आई है इस पर्सन के मन में, ये बिल्कुल 100% ही चाह रहे हैं। ओके, अभी आगे की रीडिंग देखते हैं, अगर वो रेजोनेट हो रही है तो मे बी आपके लिए मैसेजेस वाकई में थे। ओके, लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग विद दिस पर्सन। ओके, यस, यहाँ पे टेम्परेंस, दिस पर्सन इज क्वाइट बैलेंस्ड। ओके, पहले में भी आपके बारे में ये कुछ और विचार रख रहे थे और अब कुछ और विचार रख रहे हैं, या फिर इनकी लाइफ में कुछ ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स हुए हैं जहाँ पे यूनिवर्स ने इनको थोड़ा सा रिफाइन किया है। एंड हैंग्ड मैन के जब इंसान अपना नज़रिया बदलता है तो नज़ारे बदल जाते हैं। तो यस, यहाँ पर नज़रिया किसी का बदल रहा है आपके लिए में भी। ओके, आई एम कीपिंग दिस। वी हैव 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आई फील यहाँ पे काफ़ी बर्डन है इस पर्सन के मन में। ये बर्डन हो सकता है गिल्ट का, कि मे बी दे डिडंट ट्रीट यू वेल, किसी भी तरह का कार्मिक बर्डन। ठीक है, एक कार्मिक तरीकों से ये पर्सन चल रहे हैं, अपनी वैल्यू नहीं करना, या सही लोगों की वैल्यू ना करना, गलत लोगों को अटेंशन देते रहना, कुछ भी हो सकता है जो भी इस पर्सन ने लर्न नहीं किया। और कहीं ना कहीं इस पर्सन की वो सोच बदल रही है, वो पैटर्न्स सेल्फ सैबोटाज करने के, कि भाई अपनी बात ना कहना, अपनी हेल्प सीख ना करना, किसी के सामने कमज़ोर ना पड़ना। कई लोग बहुत दिखावा करते हैं, कमज़ोर नहीं पड़ना चाहते, ऊपर ऊपर से बिल्कुल ऐसे दिखाएंगे हम बहुत स्ट्रांग हैं, और अंदर ही अंदर वो इतने ज़्यादा बिल्कुल एकदम बच्चे की तरह होते हैं कि उनको कोई टच ना कर दे, उनको कोई कुछ कह ही ना दे, या कह देगा तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यस, यहाँ पर कोई अपने बोझ को हल्का करना चाह रहा है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको काफ़ी टाइम तक ब्लॉक्ड रखा हो, ब्लॉक्ड इन द सेंस कि असली वाला ब्लॉक, वो व्हाट्सएप वाला ब्लॉक, या फिर ये भी हो सकता है कि फ्रेंड जोन करके। ठीक है, फ्रेंड जोन करके। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है और 7 ऑफ वॉन्ड्स, विच इज़ फ्रेंड जोनिंग, कि आपको फ्रेंड हो जी, आप सिर्फ मेरे फ्रेंड हो। ठीक है, तो यस, ये भी हो सकता है कहीं ना कहीं, लेकिन ये पर्सन बर्डन ड्रॉप करना चाह रहे हैं और आपको एक सॉलिड ऑफर देना चाह रहे हैं, मे बी रिलेशनशिप, मे बी कमिटमेंट। नाउ दिस पर्सन इज बैलेंस्ड। ओके, यस, लेट्स सी energies about the new person. Okay, we have 4 of swords, 4 of cups, 10 of cups. ओके, एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी जैसी एनर्जी हो सकती है कि आप लोग एक गुड कनेक्शन में आ सकते थे बट नहीं आए,
या किसी ने भी एक दूसरे की बात को समझा नहीं, रिजेक्शन मिल गया या सेल्फ रिजेक्शन कर लिया, ठीक है, इस तरह की एनर्जीज। ऑल्दो यहाँ पे बड़ी शांति है, ऐसा लग रहा है न्यू पर्सन के साथ काफ़ी शांति है, ठीक है। 4 ऑफ सॉर्ड्स इज लाइक नॉट वर्किंग राइट नाउ ऑन एनीथिंग, बस अभी आराम से सिर्फ सोच में चीज़ें होना, या फिर जस्ट किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचना, अभी आराम से मेडिटेशन करना, कम चीज़ों को जैसी वो हैं वैसे ही छोड़ देना। ओके, यहाँ 10 ऑफ कप्स इज शोइंग मी मे बी दिस पर्सन इज मैरिड, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं एक इमोशनल फुलफिलमेंट यहाँ पर हो सकती थी जो नहीं हुई। यस, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैरिज हो सकती है, बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं सिचुएशंस में। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। ये पर्सन आपके बारे में बहुत सोचते हैं, विचार करते हैं, फैंटासाइज करते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट आई फील इससे ऊपर कुछ नहीं। ओके, मेरे दिमाग में ये चीज़ आ रही है, इससे ऊपर कुछ नहीं, क्योंकि दोनों पेजेस हैं, ठीक है। तो यस, यहाँ पर मे बी एक्साइटेड है ये पर्सन आपको लेकर, जानना चाहेंगे आपके बारे में और कि आप क्या आप करते हैं, क्या मतलब आपकी हॉबीज़ क्या हैं, या फिर जस्ट टू नो यू एज अ पर्सन। ओके, हो सकता है इस पर्सन ने मे भी एकदम से इंटरेस्ट दिखाया हो नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ, जंप इन करना चाहा हो, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके बारे में ड्रीम कर रहे हैं। ओके, ड्रीमी हो रहे हैं पर्सन आपके बारे में, और ये कम्युनिकेशन करना चाहेंगे आपसे, चीज़ों को लाइक थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, बट आई फील यहाँ पे आप में भी बोर हो गए हैं इस चीज़ से कि कुछ कर तो रहे नहीं है ये पर्सन, ठीक है। यस, इट कैन बी, एंड ऑल्सो कि लाइक एक बोर्डम वाली सिचुएशन, ओके, रेस्टिंग वाली सिचुएशन ही यहाँ पे मुझे ज़्यादा लग रही है। ओके, लेट्स सी। चार कार्ड लेंगे फ्रॉम लेनोमेन। We have dice, moon, compass and ring. Yeah. ओके, यहाँ पे आई थिंक आपके हाथ में है ये डायरेक्शन को डिसाइड करना कि आप क्या चाहते हैं लाइफ से, ठीक है। यहाँ पे अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें हो सकती हैं, लाइक आप मूव कर सकते हैं खेल को, यहाँ पे मुझे वो खेल वाली वाइब आ रही है कि आप कहीं भी ट्विस्ट एंड टर्न्स लेके आ सकते हैं, आप ये पास्ट पर्सन के साथ जा सकते हैं अगर आप जाना चाहें, ठीक है। बट मे बी अगर आप वो शैडो वर्क कर चुके हैं तो आप वो पेन से, वो खेल कूद से, वो मतलब होता है ना कि लाइक जैसे इस पर्सन के साथ में भी आपकी नहीं बन रही थी, ये पर्सन सैबोटाज कर रहे थे, तो मे बी अगेन अप फ्रंट होकर ये चीज़ें नहीं कह रहे थे, अब कह रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे मे बी आप जाना चाहें इस पर्सन के साथ, उस ओल्ड पर्सन के साथ, बट कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है वो आपके हाथ में है, या आपको कहीं ना कहीं आप अगर इस पर्सन की या इस पर्सन की शैडो साइड से आप कहीं ना कहीं डील कर सकते हैं। मे बी ये आगे भी चलकर थोड़ा सा इनएक्सप्रेसिव ही रहें, या इनएक्सप्रेशन ही इनका एक नज़रिया, एक तरीका हो, या जो चीज़ें इस पर्सन की आपको ट्रिगर करती हैं कि आप उनसे हील कर चुके हैं। अगर कर चुके हैं तो यू कैन गो विद दिस पर्सन, और डेफिनेटली ये रिंग को आप अपनी लाइफ में लेके आ सकते हैं, डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं, या फिर जस्ट आप आगे अगर बढ़ना चाह रहे हैं तो आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपके डिसीजंस पर निर्भर करती हैं। ओके, रिंग इज़ अगेन शोइंग मी कमिटमेंट, और ये एनर्जी मुझे ये पास्ट पर्सन की आ रही है कि आप ये रिंग को अपनी लाइफ में लेके आ सकते हैं। ओके, एंड डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, या फिर ये आपकी मर्जी है। ओके, बट यहाँ पर अगेन लाइफ में आती वो चीज़ें हैं जिस चीज़ के बारे में आपका सबकॉन्शियस इम्प्रेस होता है। इफ़ इट इज़ इम्प्रेस्ड इट विल एक्सप्रेस।
जो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ जाती हैं, जिन चीज़ों को आपने लगातार अपने मन में बिठा लिया है, वो चीज़ें आ सकती हैं। और वो में भी हो सकता है कि ओल्ड पर्सन तो आ ही जाएंगे, तो में भी ये हो सकता है कि ये पर्सन को आप इसी तेज़ी से मैनिफेस्ट कर लें। ओके, सो ऐसे भी मैसेज हो सकता है किसी किसी के लिए। बट अगेन, क्या आप हमेशा जो चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या करते हैं, क्या वो आपके लिए सही होती है? ये सही गलत का विचार कौन करता है? ये सही गलत का विचार आपको अब करना है, ठीक है? यस, ओके, लेट्स सी। Okay, I'm taking this one. We have star and sister. Follow the voice of your soul. अपनी voice, inner voice को सुनिए। ओके, इनर वॉइस देखिए, आपको हमेशा जो रिपीटेटिव मैसेज होते हैं ना, कि लाइक इंट्यूशन बार बार आपको एक ही चीज़ कह रही है आपके गुड के लिए, आपके हायर गुड के लिए, तो वो चीज़ करनी चाहिए। अपने दिल की आवाज़ सुननी चाहिए। हो सकता है दिल की आवाज़ बदल भी सकती है, और दिल की आवाज़ को सुनने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आप जब खुश हों, जब आपका दिमाग शांत हो, तब आप अपने मन से पूछें कि आपको क्या चाहिए, ठीक है? तब आप अपनी वॉइस को सुन सकते हैं, सोल की वॉइस को, ठीक है? अगर कई बार होता है ना कि इंसान जब परेशान होता है तो वो कोई भी हेल्प ले लेता है, किसी की भी हेल्प ले लेता है, वो उसको कुछ भी चलता है, ठीक है? एक वो लेवल होता है, और एक लेवल होता है कि जब आपका दिमाग शांत है, अब आप नीडी नहीं है, अब आपको क्या चाहिए, आपका दिमाग शांत होता है जब आप खुश हैं, जब आपको कोई बाहर से वैलिडेशन नहीं चाहिए कि आपको क्या लेना चाहिए या नहीं, या आपके दिमाग पे कोई किसी का ऑब्सेशन नहीं है। अब आप शांति में और खुशी से क्या चाहते हैं, आप खुश हैं, तब आपको क्या चीज़ करने का दिल कर रहा है, आप शांत हैं, स्टिल हैं, दिमाग में कोई परेशानी नहीं है, तब आपका क्या करने का दिल करता है, तो उस चीज़ को सुनिए, ठीक है? यस, ओके। एंड देखिए, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव इंटेंड एंड क्रिएट। आपकी इंटेंशन क्या है, आपको क्या क्रिएट करना है, ये आपके ऊपर ही होता है हमेशा, ठीक है? जो आपके अंदर, जो आपकी छवि आपने बना ली है, लाइक विजुअलाइजेशन बोलते हैं, आप मन में कहीं ना कहीं जो अपने मन में जिन चीज़ों को मानते हैं कि वही चीज़ें आगे आएंगी, तो वही चीज़ें आगे आती हैं, ठीक है? इंटेंट, अपना इंटेंशन जितना आपका क्लियर होगा, उतना ही आप क्रिएट कर पाएंगे। और देखिए, नीचे वाला कार्ड भी शायद आना ही चाह रहा है। ओके, वी हैव ट्रेडर, एक्सचेंज योर एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। आपकी एनर्जी आप किस पर्सन से एक्सचेंज करते हैं, कहाँ कहाँ आप अपनी एनर्जी पूरे दिन में लगाते हैं, ठीक है? वो एनर्जी आपके लिए अबंडेंस क्रिएट करके ला सकती है। इस प्लैनेट पर जिसके पास एनर्जी का भंडार है, वो ही कुछ कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। इनफैक्ट आप अपनी एनर्जी कहाँ लगाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी इंटेंशंस किस चीज़ को क्रिएट करने में लगा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो आपको पता चलेगा जब आप शांत होंगे, आपकी वॉइस आप तब सुन पाएंगे कि आपको क्या चाहिए लाइफ से। ओके, so yes, okay, so this was the reading, guys. I hope you liked it, I hope you enjoyed it. Do come back for more. Till then, take care, love and light.